ये खूबसूरत सा बुग्याल चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक का बेनीताल है और समुद्र तल से लगभग ये 2600 मीटर की ऊंचाई पर है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी हरियाली है और हल्के हल्के ढलानों में जो हरियाली दिख रही है, जो मखमली सी घास है, ये बुग्यालों की घास है। और ये यहाँ पर अभी आप जो सामने जो घर देख रहे हैं वो दरअसल जो इस बेनीताल के जो इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं राजीव सरीन, ये उनका घर है। और उसके ठीक पीछे GMBN अब जो रेस्ट हाउस बना रहा है इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बन रहे हैं वो अभी। और इस तरफ आप जो बाईं तरफ देख रहे हैं, जिधर का दृश्य आप देख रहे हैं, तो ये दिवाली खाल और दूधातोली क्षेत्र से आने वाली जो आटा गार्ड है उसका वाटरशेड है। और ये आटा गार्ड भी दूधातोली क्षेत्र से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूधातोली क्षेत्र से 5 छोटी छोटी नदियां आती हैं, कुछ जो रामगंगा में मिलती हैं और कुछ जो इधर गढ़वाल की तरफ जो आती हैं वो कर्णप्रयाग या शिमली के आसपास जो है पिंडर में मिलती हैं। और इस तरफ का जो क्षेत्र है ये पिंडर घाटी का है, जहाँ से पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी आती है और पिंडर और आटा गार्ड का जो संगम है शिमली में होता है। और नीचे जो आप एक स्मारक देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के जो शहीद हैं बाबा मोहन उत्तराखंडी, उनका स्मारक यहाँ पर बना है। तो जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर के, उत्तराखंड के राज्य निर्माण से लेकर के और गैरसैंण राजधानी के लिए लगातार अनशन किया है और लगभग 1 साल तक वो इस क्षेत्र में रह करके उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बनाने के लिए वो आंदोलनरत रहे हैं। और अंत में आमरण अनशन के बाद उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी थी। तो ये क्षेत्र सिर्फ पर्यटन के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ का जो चेतनशील समाज है उसको जानने समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सामने जो जंगल है, ये बांज का जंगल आप देख रहे हैं, घना जंगल है। और घंडियाल ग्राम सभा के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए हम कर्णप्रयाग से शिमली, और शिमली से ये 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और कर्णप्रयाग से शिमली लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और 26 किलोमीटर शिमली से बेनीताल है। और जब बरसात होती है या ठंड होती है, खासकर सर्दियों में, यहाँ पर अच्छी बर्फ़ भी पड़ती है। तो लोग पर्यटन के रूप में यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं और यहाँ पर उसका आनंद लेते हैं प्रकृति का। तो ये लगभग यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में, हालांकि इसको बेनीताल नाम से जाना जाता है क्योंकि अतीत में जो नीचे आप जो ये हरी घास देख रहे हैं, तो ये दरअसल ये एक ताल है। और आज एक दलदल के रूप में ये है जिसमें कि ये हरी घास हो गई है। और जब भी बरसात होती है तो क्योंकि आप देख रहे होंगे ये एक प्रकार का ये लैंडलॉक्ड है ये क्षेत्र, तो ये चारों तरफ का जो बरसात का पानी है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है। और जब बरसात नहीं होती है तो ये पानी कम हो करके या सूख करके या दलदल के रूप में इसमें हरी घास हो जाती है। और ये आसपास जो जानवर आप देख रहे हैं, तो यहीं आसपास के जो ग्रामवासी हैं उनके पशु हैं जो यहाँ पर चर रहे हैं। फ़िलहाल ये यहाँ पर स्वतंत्रता से यहाँ पर चर रहे हैं। अब देखें भविष्य में कि इसकी क्या स्थिति होती है, सरकार इस पर किस तरह से काम करती है, किस तरह का निर्णय लेती है। हालांकि आज ये जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में है और ये हेलीपैड भी यहाँ पर बीच में बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी ज़रूर उतरते होंगे। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा दृश्य ये बेनीताल का। और अभी मैं इसके बारे में और बात कर रहा था यहाँ पर स्थानीय लोगों से, तो उनका कहना ये है कि लंबे समय से उनके पशु यहाँ पर लगातार चरते रहते हैं और भैंस गाय वगैरह वो यहाँ पर छोड़े भी रहते हैं।
तो ये सामने दिख रहे हैं, इस तरफ ये भैंस हैं, इस तरफ ये गाय हैं, घोड़े हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से कभी एक वक्त में ये उनका एक बुग्याल रहा होगा, छानी रही होगी, या यहाँ मरड़े रहे होंगे। क्योंकि आप जो ऊपर घर देख रहे हैं आज थोड़ा वो पक्के हो गए, तो पुराने समय में ज़रूर वो मरड़े रहे होंगे, जहाँ पर कि यहाँ के स्थानीय लोग अपने जानवरों के साथ में कुछ वक्त के लिए अस्थायी रूप से आते होंगे, 3-4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए यहाँ पर आते होंगे अपने जानवरों के साथ में। क्योंकि पुराने समय में पशुपालन एक मुख्य आजीविका का साधन था। तो और ये एक बड़े क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है और पर्यटन स्थल के रूप में तो ये आज विकसित हो ही रहा है। तो आप यहाँ आने के लिए कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से सिमली, और जो सिमली जो है वो नैनीताल का जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, तो उससे यहाँ पर आ सकते हैं सिमली से 26 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये छोटी सी झलक आज आपके लिए नैनीताल से।